भक्ति की वाणी 653। साधु सन्यासी जिसे ध्यान में नहीं पाते वह कैसे ध्यान में आया? सदा उसी का ध्यान था, ध्यान में न आता तो कहां जाता। साधु सन्यासी जिसे ध्यान में नहीं पाते वह कैसे ध्यान में आया? सदा उसी का ध्यान था, ध्यान में न आता तो कहां जाता। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में कि ये साधु सन्यासी जिसे ध्यान में नहीं पाते, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, अनेक क्रियाएं करके, जप करके, तप करके, ये साधु सन्यासी उसको पाना चाहते हैं, फिर भी नहीं पाते। अनेक क्रियाएं करके भी वो ईश्वर को नहीं पाते। तो कैसे ध्यान में आ जाता है वे अति अल्प भक्त के समीप। क्यों? क्योंकि वो जो भक्त है, वो जो संत है, उसको सदा उसी का ध्यान है, सिर्फ क्रियाओं में नहीं, सदा उसी का ध्यान है। हर क्षण, हर पल सिर्फ ईश्वर का ध्यान है, उस आनंद में स्वरूप का ध्यान है, सिर्फ उसी में रमते हैं। तो कहां जाता वो? ध्यान में न आता तो कहां जाता। इससे ये समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म बहुत शक्तिशाली है, स्थूल से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे तन स्थूल है, अगर हम माने कि उसमें बहुत बल भी है, एक बलवान व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग, उसका तन, और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर, तन इतना स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन कमजोर है। शक्ति सूक्ष्म में है, मन में है। सूक्ष्म जितनी शक्तिशाली है, बलवान है, उतना ये स्थूल नहीं, ये तन नहीं, ये मन है। ये क्रियाओं से, ये जप से, ये तप से और अनेक तरह से ये साधु सन्यासी ईश्वर को पाना चाहते हैं। लेकिन जो मन से जुड़ता है, जो सूक्ष्म में जुड़ता है, न कि स्थूल से, जो सूक्ष्म में जुड़ता है, वो सहज ही पा जाता है जिसका वो ध्यान कर रहा है हर पल। क्योंकि ध्यान वो करता है सूक्ष्म से, अपने अंतर हृदय से, मन से, और वो बहुत सरलता से उस ईश्वर को पा जाता है। नहीं पाता तो ईश्वर जाता कहां? हमेशा उसी का ध्यान इतना हो जाता है कि ईश्वर भी उससे जुड़ जाता है। तभी फिर वो जाता कहां? वो पा जाता है उस ईश्वर को। जैसे सार जो है वो सत्य में है, कल्पना में नहीं। कल्पना में कोई सार नहीं, लेकिन सत्य में सार है। सार वो आनंद है, वो प्रेम है, जिससे ये खिलने की जो क्रिया है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो मनुष्य का हृदय हो, वो उसी से हो सकता है, उस सत्य से जब जुड़ता है। क्योंकि उसमें सार है, उसमें वो शक्ति है,
जो स्थूल में नहीं। अगली वाणी 654। परीक्षा में भी निमित्त, अपनाने में भी निमित्त, स्वयं अज्ञात बन खूब खेल देखता है। परीक्षा में भी निमित्त, अपनाने में भी निमित्त, स्वयं अज्ञात बन खूब खेल देखता है। हम कई बार ये महसूस करते हैं कि जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमको अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती है। परीक्षा जहां हम कितने पहुंचे हैं, हम कहां हैं, कितना हम जानते हैं, कितना हम जुड़े हैं अध्यात्म में, उसकी परीक्षा हमको देनी पड़ती है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेता है। वो तो हमारी, जैसे गुरुदेव कहते हैं, प्रतीक्षा करता है। यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं? परीक्षा में भी निमित्त, कि ईश्वर ये परीक्षा अगर हम दे भी रहे हैं तो हमको सिर्फ निमित्त बनाते हैं ये परीक्षा देने के लिए, अन्य जन को सिर्फ निमित्त बनाते हैं। वैसे कर्ता धर्ता वही है कि हम परीक्षा दे रहे हैं, हमको लगता है, लेकिन सच में वही हमारे अंदर है। ये भेद हम जान जाए तो वो परीक्षा नहीं लगती। तभी तो कहते हैं ना, स्वयं अज्ञात बन खेल देखते हैं। फिर बाद में वो खेल देखते हैं कि कैसे ये इस परीक्षा में हताश निराश हो रहा है। ये हम तो सिर्फ निमित्त है। ये जन जो है, अन्य जन है, वो सिर्फ निमित्त है। सच में उन्हीं का ही ये खेल है। तो इसमें अगर हमको सफलता चाहिए तो हमको उनके साथ ही जुड़ना पड़ेगा। अपनाने में भी है कि अगर हम ईश्वर को भी अपना रहे हैं या और किसी को भी प्रेम कर रहे हैं, अपनाना, प्रेम करना, अपना मानना, तो वहां भी हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। वहां परीक्षा में भी हम, अपनाने में भी हम, लेकिन ये भी हम तो सिर्फ निमित्त हैं। ये भी उसी के खेल हैं। खाली घड़े में आकाश को भरना इजी है, कोई प्रयास नहीं करनी पड़ती। अगर खाली करना हो उस आकाश को उस घड़े में से, तो प्रयास करनी पड़ती है। ऐसे ही सत्य, जब भगवान ईश्वर इस घट में आसानी से आ जाते हैं, ये सत्य आसानी से भर जाता है, बल्कि मुश्किल है असत्य का निकालना। असत्य जो शाश्वत नहीं, जो सही नहीं, जो सत्य नहीं, जो बेचैनी का कारण है, जो भ्रम है, दिखता है लेकिन है नहीं, ऐसा उसको निकालने का प्रयास करना पड़ता है, और कठिन भी है। सत्य से भरना सहज है, यही तो भ्रम है कि सत्य कहीं दूर है, ईश्वर कहीं दूर है, पाया नहीं जा सकता सहजता से। लेकिन सत्य से भरना सहज है, असत्य को निकालना कठिन है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही अगर वो सत्य से जुड़ जाए, उस अज्ञात शक्ति से, जैसे इसमें लिखे गुरुदेव, स्वयं अज्ञात बन, जो अज्ञात है,
जिसको हम जान न सके हैं, उसको अगर हम जान जाएं, उसके साथ अगर हम जुड़े जाएं, तो हमको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हम परीक्षा दे रहे हैं, कठिनाई जहां है, या फिर अहम ही है जो ये प्रेम कर रहे हैं और अपना रहे हैं। ये भ्रम से हम उठ जाएंगे। करता वही है, तभी वो अज्ञात रहकर खूब खेल देखता है। खेल इसलिए कि कभी हारता है वो, कभी जीतता है वो मनुष्य, और ये खेल वो अज्ञात शक्ति जो है ईश्वर की, वो देखता रहता है। बात है सिर्फ इस सत्य से जुड़ने की, इस अज्ञात शक्ति से जुड़ने की। तो हम जीवन का सार पाएंगे। न परीक्षा में हम विचलित होंगे और न हम ये समझेंगे कि हम ही हैं कर्ता। उस बेचैनी से भी हम उठ जाएंगे, भ्रम से भी हम उठ जाएंगे। अगली वाणी 655। बंधन प्रेम का तो रहने दे मुक्ति, बंधन विवशता का तो मुक्त कर बंधन से। बंधन प्रेम का तो रहने दे मुक्ति। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब हमको कोई कारण चाहिए खुश रहने के लिए या आनंद में खुश रहने के लिए, अगर हम कारण खोजते हैं तो हम कह सकते हैं वो संसारी है, संसार में है। और अगर कोई कारण नहीं चाहिए उस आनंद में रहने के लिए, वही है मोक्ष की स्थिति, बिना कारण के। मोक्ष जहां कोई बंधन नहीं। और ये तब होता है जब बिना कारण के वो आनंद में ही रहता है। कारण खोजता है कि ये मिल जाए, ये पालें, ये धन हो या जन हो, तो वो संसारी है और वो बंधता चला जाता है। आज कोई भी बंधन नहीं चाहता, मनुष्य ही क्यों, हम देखते हैं ये जीव जंतु पशु पक्षी, कोई नहीं चाहता है कि उनको बांध के रखा जाए। सब स्वतंत्र होके विचरण करना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका स्वरूप है, वही उनका अस्तित्व है। तभी उसी में वो सबसे ज्यादा खुश है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बंधन प्रेम का तो रहने दे मुक्ति, बंधन में और प्रकाश डाल रहे हैं। बंधन सिर्फ बंध के जिसको रहने की बात नहीं है। बंधन कई तरह के हैं, इसमें गुरुदेव बता रहे हैं दो तरह के। एक है प्रेम का बंधन और एक है बंधन विवशता का। दोनों बंधन है, लेकिन एक जो बंधन है प्रेम का, उसमें वो व्यक्ति बंधता नहीं बल्कि वो मुक्त हो जाता है। बंधन होकर भी उसको बांधता नहीं, वो और अनंत और उस असीम में पहुंचने की उसकी चाहता है और पहुंच जाता है। ऐसा है ये प्रेम का बंधन। बांध कर भी उसे विवश नहीं करता, वो उसे और मुक्त करता है। प्रेम ऐसा है, कोई कारण नहीं, सिर्फ प्रेम, नो कंडीशन, सिर्फ प्रेम, प्योर प्रेम ईश्वर से। उसमें जब वो
बंध जाता है तो वो बल्कि मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और जो विवशता के बंधन में बंधता है तो वो मुक्त कर बंधन से उसकी इच्छा रहती है कि वो आर्त पुकार करता है ईश्वर से कि मुझे मुक्त कर इस विवशता से, क्योंकि इस बंधन में वो सरसता नहीं पाता। ये विवशता का बंधन, ये है संसार का बंधन या उसके भीतर के विकारों का बंधन, रिलेटेड टू ये संसार ही। और प्रेम का बंधन रिलेटेड टू ईश्वर। ये जो संसार से जब ये बंध जाता है, चाहे विकारों से, चाहे और बाहर की परिस्थितियों से या जन से, लोगों से, तब उसमें ये विवशता, अपूर्णता, विवश हो जाता है। उसके वश में कुछ नहीं रहता, उसके वश में उसका आनंद नहीं रहता। वो विवश होके कमजोर हो जाता है। ये संसार का बंधन, ये विवशता का बंधन। अगर प्रेम के बंधन में बंधता तो वो अलग से उसको मुक्ति चाहिए नहीं ऐसे जन को, क्योंकि वो स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। प्रेम के बंधन। अगली वाणी 656। पहनकर आया आवरण, आज वर कर पहना दूं वरमाला। पहनकर आया आवरण, आज वर कर पहना दूं वरमाला। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी? पहनकर आया आवरण, कौन? ये संत पहन के आया आवरण, वो ईश्वर रूप ही है, वो ईश्वर ही है, आनंद स्वरूप ही है, लेकिन वो पहन के आया है एक आवरण। मतलब कि ऊपर से नहीं दिखता है, आवरण है कि भीतर में वो ईश्वर का अंश है। ये दिखता नहीं, आवरण से ढका है। सब लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि ये एक्चुअली प्रभु है, क्योंकि वो आवरण है इस शरीर का, जैसे अन्य लोगों का, इसलिए वो दिखता नहीं हर एक को। लेकिन जो उसको पहचान जाता है, जिसके भीतर में वो तीव्र इच्छा रहती है उस प्रभु को पाने की, वे ही देख पाते हैं वो भाव इस संत में, जो ये आवरण पहन के आया है। आज वर कर पहना दूं वरमाला, तो फिर वो भक्त की क्या इच्छा होती है कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे इस संत के चरणों में। वर कर पहना दूं, उसको वर ले, अपना बना ले और पहना दे उसको वरमाला, कि वो भक्त मालामाल हो जाए उन्हीं भावों से जिससे सज रहा है वो संत। मैं पहना दूं वो वरमाला। जैसे हम देखते हैं सोने के का नेकलेस बनता है, बनने के बाद भी वो सोना बदलता नहीं, वैसे का वैसा ही रहता है। ढल गया दूसरे आकार में, लेकिन रहा वैसा ही जैसा था। ऐसे ही हम देखते हैं ईश्वर बनाते हैं
सबको इस संसार में, लेकिन वह तो वैसे की वैसे ही रहते हैं, वो बदलते नहीं। ये भ्रम है लोगों का कि वो बाहरी रूप में फंस जाते हैं कि ये फूल है और ये लाल है और ये पीला है, लेकिन ईश्वर तो बदलते नहीं, वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे, चाहे वो फूल का रूप भी ले ले। वो जो नहीं बदला, जो रूप है ईश्वर का, वो रूप हम देखते हैं उस संत में, लेकिन सब नहीं देख पाते। अति अल्प वो भक्त जिसमें वो जुनून है ईश्वर को पाने की, वह देखता है इतना कि वो उससे सजना चाहता है, वो वरना चाहता है, और आखिर में वो भी सज जाता है उन्हीं भावों से। और वो संत की जो बातें हैं वो भी संसार में प्रकट होने लग जाती है, प्रस्तुत होने लग जाती है उस भक्त के कारण, जो वो संत दर्शाना चाहते हैं। उस संत जो जो जिससे वो भरे हैं, वो जो सबको देना चाहते हैं, वो आनंद, वो सुकून, वो धीरज, उससे वो भक्त ही नहीं, सारा संसार ही उसको पा सकता है, और ईश्वर वैसे ही प्रकट होते हैं उस संत के द्वारा, उस संत में भक्त के द्वारा। ईश्वर सब में रहते हैं, सबके हृदय में, चाहे वो चोर हो, चाहे वो रावण जैसे स्वभाव का हो, हर एक के अंदर ईश्वर रहते हैं, के हृदय में ईश्वर रहते हैं। संत भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ रहते ही नहीं, संत हृदय परिवर्तन भी कर देते हैं उस जीव का, सिर्फ हृदय में रहते नहीं, वो कुछ ऐसा करते हैं कि उस मनुष्य का या उस जीव का हृदय ही परिवर्तित हो जाता है। और उस संत के अंदर भी वो ईश्वर है, उसी से वो शक्ति पाता है कि वो अनेकों को ईश्वर के भाव, ईश्वर का अनुभव करा सकता है।